Good morning students. Today's topic is pollution. पॉल्यूशन जो था अपना टॉपिक चल रहा था जैसे पिछले 2 बार से, तो उसमें अपन ने देखा था कि पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन के टाइप क्या आता है। पॉल्यूशन के टाइप अपन ने 3 टाइप्स देखे थे, कौन कौन से, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड थर्ड इज लैंड पॉल्यूशन। अब आता है कि इस पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। तो आज हमें क्या करना है कि इस पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते। तो बहुत सारे एंटी पॉल्यूशन मेजरमेंट हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें आता है, जो हमें काम करना चाहिए, वो है यूज़ ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल मीन्स ईंधन। जो हम घरों में खाना पकाने के लिए, फैक्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स के काम करने के लिए फ्यूल काम में लेते हैं, वो फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करे, प्रदूषित नहीं करे। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम कैसा फ्यूल काम में ले सकते हैं, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम। कौन सा है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम। ठीक है, गैस है, बायोगैस है, इन सबको हमें डोमेस्टिक रूप से यूज़ करना चाहिए। बायोगैस में क्या होता है कि जो डंक जो होता है, आसपास की जो सड़ी गली चीज़ें जो होती हैं उनको क्या करते हैं, एक खड्डे में, पिट में जो होते हैं उनको रख देते हैं। बैक्टीरिया की प्रोसेस के द्वारा, फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाती है, उनसे गैसेस वो क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, और डीकम्पोज होने से क्या होता है, उनसे गैसेस बनती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, बायोगैस। अब उस चैम्बर को जो होता है डिफरेंट टाइप्स की पाइप्स के द्वारा जो होते हैं हमारे गैस जो होता है, जो हमारा किचन जो होता है उसमें सिलेंडर से उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या होता है, पाइप्स के थ्रू वो गैस जो होती है हमारे रसोई घर तक जाती है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के काम कर सकते हैं। तो सब पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, यूज़ ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। जो पॉल्यूशन को नहीं फैलाए ऐसे फ्यूल को हमें यूज़ करना है। कोयला, वुड, इन सबको कम से कम मात्रा में जलाना चाहिए। पेट्रोल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो लिक्विफाइड पेट्रोल होना चाहिए। गाड़ियों में, बसों में आपने सुना होगा CNG का यूज़ करते हैं, CNG मीन्स, आप देखिए, कंप्रेस्ड एन से नेचुरल, जी से गैस। ठीक है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की वजह, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मोक जो होता है वो एनवायरनमेंट में नहीं जाता, तो ये स्मोक को प्रोड्यूस नहीं करता। सेकंड जो हमें काम करना चाहिए वो है अपना यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स कैन बी अवॉइडेड। मतलब इग्नोर कर लेना, हमें उनको काम में नहीं लेना। किस किस को, जो हम हमारी फसलों को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स मतलब खाद वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं, केमिकल खाद जो यूज़ करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। सेकंड, इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम उन पर विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के लिए जो दवाइयों का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो क्या होगी, हमारी सॉइल में मिल जाते हैं। सॉइल में जब वो मिल जाती हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उपजाऊपन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। सेकंड, जब इस भूमि पर जब ये पानी का छिड़काव किया जाता है तो जितने भी इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पानी के अंदर मिल जाते हैं, जिससे वाटर कैसा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। और उस वाटर को अगर हम पीते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की हमें में क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। तो हमें सेकंड क्या करना है कि इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत कम कर देना चाहिए। थर्ड टाइप आता है कि प्लांट जो होते हैं और ट्रीज जो होते हैं, प्लांट एंड ट्रीज,
चाहिए, प्लांट और ट्रीज होते हैं शुड बी ग्रोन, हमें अधिक मात्रा में प्लांट और ट्रीज को लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ही जो होते हैं वो एनवायरनमेंट की पॉल्यूटेड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बदले में हमें क्या देते हैं, प्योर एयर देते हैं। प्योर एयर मीन्स ऑक्सीजन को देते हैं, जिससे क्या होता है, एनवायरनमेंट जो होता है वो शुद्ध बना रहता है, प्योर बना रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में प्लांट और ट्रीज होते हैं वो लगाने चाहिए। फोर्थ आता है हमें क्या काम करना चाहिए, वो है यूज ऑफ एक्सेसिव किसका, एक्सेसिव मतलब बहुत अधिक मात्रा में, सोप मतलब साबुन है, एंड डिटर्जेंट कैन भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कैन बी अवॉइड। तो हमें अधिक मात्रा में साबुन और सर्फ का भी जो होता है यूज़ नहीं करना चाहिए। हम बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के लिए, बाथिंग और वॉशिंग पर्पज़ के लिए क्या जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सोप एंड डिटर्जेंट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इनको अधिक मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम हमारे एनिमल्स को या खुद को वॉश करने के लिए या बाथिंग करने के लिए जब ये सोप और डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो सारा केमिकल मिलकर किस में चला जाता है, वाटर में चला जाता है। तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, और वाटर के साथ साथ जब वो पानी भूमि में जाता है तो वो सॉइल भी क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेसिव सोप एंड डिटर्जेंट को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ काम जो हमें करना है पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वो आता है डिस्पोजिंग। अब देखिए डिस्पोजिंग किसका, डिस्पोजिंग गार्बेज मतलब जो हमारा कूड़ा करना है, गार्बेज प्रॉपरली। तो जो भी घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट जो होता है, गार्बेज होता है, उनको ओपन एरिया में नहीं डालना चाहिए, बल्कि क्या है, उनको ऐसी जगह पर डालना चाहिए जहाँ पर वो डिकम्पोज हो जाए। बड़े बड़े खड्डों में डालना चाहिए जो आफ्टर सम टाइम बाद क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज या डीके हो जाएंगे। कभी भी खुले जगह पर इधर उधर एयर एंड देयर जो होते हैं गार्बेज को नहीं डालना चाहिए, उनको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। हमें हमारे घरों में भी क्या है, कवर्ड डस्टबिन रखना चाहिए, और हाउस का जितना भी गार्बेज निकलता है उसमें रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है अगला काम जो हमें करना है, वो है हमारा रीयूज एंड रिसाइकिल वेस्ट। कि हमें ऐसा जो होती है ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिसको कि हम बार बार दोबारा यूज़ कर सकें और उनसे दोबारा से नए प्रोडक्ट बन सकें। ठीक है। अब देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, ईजिली और नेचुरल रूप से क्या हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं डिग्रेडेबल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, डिग्रेडेबल सब्सटेंस। यानी समय के अनुसार वो चीज़ें अगर सड़ जाती हैं और गल जाती हैं और मिट्टी में ही मिल जाती है, उनको अपन क्या बोलेंगे, डिग्रेडेबल सब्सटेंस। दो सब्सटेंस दैट क्या हुआ, दैट डिकम्पोज और डिग्रेड इजली, उनको अपन क्या बोलेंगे, डिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है। जैसे कि अपने वुड से बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, पत्तियां हैं, ये सब वो किससे हो जाएंगी, समय के अनुसार नष्ट हो जाएंगे। अपने क्लोथ्स वगैरह हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, दे डू नॉट डिकम्पोज, वो डिकम्पोज नहीं होते, सड़ते नहीं है, एंड और डिग्रेडेबल नेचुरली, डिग्रेड नहीं होते नेचुरल रूप से, तब उनको क्या बोलेंगे, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि हमारे प्लास्टिक से, ग्लास से बनी हुई चीज़ें। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो, जिनको हम रीयूज़ कर सकें। ठीक है। रिसाइकिल
बी होना चाहिए वो वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अपन हमारी नोट्स बुक साल भर के एंड में क्या हो जाती है, भर जाती है। अब इस कागज़ को अपन किसको भेज देते हैं, कबाड़ी को। कबाड़ी क्या करता है, उन सामान को ले जा करके बड़ी फैक्ट्रीज में दे देता है और वो सारी कॉपियों को गलाकर जो होता है दोबारा से नया पेपर बनाया जाता है। वो रीयूज़ हो गया एंड रीसाइकिल। तो ये मेथड है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। कौन कौन सा है, यूज़ ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। सेकेंड आता है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स कैन बी अवॉइडेड। थर्ड टाइप आता है प्लांट एंड ट्रीज शुड बी ग्रोन, उनको अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। फोर्थ आता है यूज़ ऑफ एक्सेसिव सोप एंड डिटर्जेंट कैन बी अवॉइडेड। एंड फिफ्थ इज डिस्पोजिंग गार्बेज प्रॉपरली। एंड सिक्स्थ इज रीयूज एंड रीसाइकिल वेस्ट, हमें अधिक से अधिक यूज़ करने चाहिए। दैट्स ऑल।